सरकारी योजना हो, बिजली का बिल जमा करवाना हो या अन्य कोई भी प्रकार के ऑनलाइन से संबंधित सरकार से जुड़े कार्य करवाना हो तो आपको ई मित्र पे जाने वाला है। लेकिन आज जिले के ई मित्र, उदयपुर जिले के ई मित्र संचालक कलेक्ट्रेट पे प्रदर्शन करने और ज्ञापन देने के लिए आए हैं। इनकी जनहित से जुड़ी कुछ मांगे हैं जो आपके लिए भी जरूरी है और इनके लिए भी जरूरी है। तो इनसे जानेंगे कि ये किन मांगों को लेकर आए हैं और आम लोग इससे कितने प्रभावित हैं। किस लिए आए हैं, आपकी क्या समस्या है? हमारी समस्या ये है कि आधार मशीनें सरकार ने मतलब बंद कर दी है। आम लोगों का नया आधार कार्ड बनाना, आधार में अपडेशन, नाम अपडेट करना और मेल फीमेल जन्म तारीख वगैरह सब सरकार ने बंद कर दी है और आम लोग परेशान हो रहे हैं। आज सरकारी योजनाओं का समस्त फायदा आधार से ही मिलता है और आधार ही सरकार ने बंद कर दिया तो आम लोग काफ़ी परेशान हो रहे हैं। कई सारी सरकारी योजना का जो जिससे फ़ायदा मिलता है, पालनहार योजना, सरकारी पेंशन का सत्यापन करवाना और कई सारी सरकार की योजना है जो आधार की वजह से चलती है, वो ही बंद है। आम लोग भटक रहे हैं इधर उधर और समस्त आधार ऑपरेटर, आज उदयपुर जिले के समस्त आधार ऑपरेटर कलेक्ट्रेट में एकत्रित हुए और कलेक्टर साहब को हमने ज्ञापन दिया है कि आम लोग परेशान हो रहे हैं, हमारी मशीनें चालू करवाओ। आम जनता काफ़ी परेशान हो रही है। कई अच्छा, सारी आप परेशानी बताइए, क्या स्टेप बाय स्टेप क्या चीज़ है जो पहले चलती थी, लोग आपके पास आते थे, अब जो बंद हो गई है उससे कितना नुकसान हो रहा है? पहले मशीनें ECMP मोड पे चलती थी, अभी उन सारी मशीनों को UCL मोड पे कर दी है। ECM मोड और कौन सी मशीन की बात कर रहे हैं आप? आधार मशीनें ECMP जिससे आधार का समस्त काम होता था वो सारी अभी ओनली हमारे पास खाली मोबाइल नंबर अपडेट होता है और किसी का पता चेंज करवाना, दो चीज़ें ही चालू है हमारे पास, बाकी कोई सुविधा हम नहीं दे पा रहे आधार की। अच्छा, बायोमेट्रिक की आप कुछ बता रहे थे, बायोमेट्रिक बंद कर दिए, क्या है? बायोमेट्रिक बंद कर दिया। जैसे कोई छोटा बच्चा है उसका आधार बनवाया, वो 5 साल से ऊपर हो गया, उसका आधार 5 साल तक ही वैलिड होता है। वो अगर हमारे पास आता है कि हम मेरे बायोमेट्रिक अपडेट कर दो भैया, कुछ भी काम है उसका, तो वो बायोमेट्रिक अपडेट नहीं करवा पा रहा। अगर कोई बड़ा है उसके भी जैसे 17 से 18 साल के बच्चे कोई हो जाते हैं या बड़ा हो जाता है, उसके फ़ोटो अपडेट करवाने की ज़रूरत पड़ती है। कई सारे एग्ज़ाम में फ़ोटो नहीं चलते हैं, उनकी पुरानी फ़ोटो होती है, ये समस्या भी आती है। कई ऑपरेटर तो वहाँ एग्ज़ाम देने जाते हैं, उनको बाहर निकालते हैं, आपका ये फ़ोटो मैच नहीं हो रहा है या आधार आपका नहीं है अपडेट। ऐसे भी कई सारे अभ्यर्थी वगैरह आम जनता हमारे पास आती है कि भैया मेरे बायोमेट्रिक अपडेट कर दो, मेरी फ़ोटो अपडेट कर दो, तो उनका काम नहीं हो पा रहा है। आम जनता परेशान हो रही है। कितने लंबे समय, कितना टाइम हो गया, कब से बंद हुई है, बंद होने के पीछे कारण क्या है और अब कहाँ चल रही है ये? अभी मशीनें 1 महीने से भी ऊपर का टाइम हो गया है, लगभग 1 दिसंबर से मशीनें बंद कर दी है और अभी फिलहाल में तो यहाँ तो पोस्ट ऑफिस में आधार अपडेट हो रहे हैं या फिर अपने कहीं किसी बैंक में अपडेट हो रहे हैं। वहाँ लोगों को टोकन सिस्टम में ज़्यादा टोकन नहीं लेते, 10 से 20 लोग ही दिन के निपट पाते हैं और लोगों का काम नहीं हो पाता। लोग भटक रहे, 50-50 किलोमीटर से लोग आते हैं उदयपुर में और काम नहीं हो पाता है वहाँ भी टोकन सिस्टम में, क्योंकि दिन के 20 या 30 आधार अपडेट हो पाते हैं। अच्छा, आप बताएं, जिसके पास पहले से आधार होगा और वो किस तरह से इस परेशानी से जूझेगा या फिर उसके लिए क्या हो रहा है, होना चाहिए था और अब क्या हो रहा है? जैसे किसी के पास पहले से आधार है और वो अपना जैसे जन आधार के लिए KYC कराना चाहता है तो उसको पहले बायोमेट्रिक अपडेट कराना पड़ेगा, बच्चों के बायोमेट्रिक अपडेट कराने पड़ेंगे, तब जाके उसका KYC अपडेट हो पाएगा। बायोमेट्रिक अपडेट मतलब फिंगरप्रिंट अपडेट कराने पड़ेंगे, थंब अपडेट कराने, फ़ोटो चेंज कराना पड़ेगा, आइरस स्कैन करानी पड़ेगी, तब जाके उसका KYC हो पाएगा। KYC से कितने लाभ मिलते हैं लोगों को और नहीं हो तो क्या नुकसान होता है? KYC से कई तरीके के लाभ मिलते हैं, जैसे पालनहार योजना है, पेंशन योजना है, छात्रवृत्ति योजना है। ये सभी योजना अभी फिलहाल आधार की वजह से बंद पड़ी हुई है। आधार की वजह से बंद पड़ी है, तो आपकी क्या मांग है, आप बताएं। अगर विस्तृत में बताऊं तो अभी राजस्थान में जो भी सुविधाएं हैं वो जन आधार और आधार से दोनों से जोड़ रखी है। तो अगर आधार बायोमेट्रिक अगर बंद हो जाएगा तो अपन जन आधार की KYC नहीं कर पाएंगे। जन आधार की अगर KYC नहीं कर पा रहे हैं तो लोगों को गेहूँ वगैरह लेने में भी समस्या आ रही है और सारी राज्य में विशेषकर पेंशन हो गई, गेहूँ हो गई वगैरह, ये सारी स्कीमें अपन दे ही नहीं पा रहे हैं। और बायोमेट्रिक का रोल इसलिए अहम हो गया है कि अगर आपको मान लो पेंशन लेनी है, पेंशन लेने के लिए अंगूठा लगाने जाना है, तो अगर अपन जब तक आधार अपडेट नहीं कराएंगे जब तक वो पेंशन नहीं ले पाएंगे। और दूसरा ये कि किसी को मिस मैच है, जैसे बच्चों की स्कॉलरशिप लेनी है, तो अगर उसका जैसे 5 साल से बच्चे कम थे, उन्होंने रजिस्ट्रेशन करवाया है, तब आधार जैसे नया बनता था तो विदाउट बायोमेट्रिक बन जाता था। अब जैसे ही उनको स्कॉलरशिप लेकर जानी पड़े उसके लिए उनको आधार में बायोमेट्रिक अपडेट कराना अनिवार्य हो रहा है और वो अभी सारे सेंटर पे बंद कर दिया है। किसी सेंटर पे हो नहीं रहा, उसकी वजह से ज़्यादा परेशानी हो रही है। उसी वजह से हमें जनता से बात भी करनी पड़ती है, कुछ परेशानियाँ भी होती है जनता रही हमारे बीच में, इससे सबसे ज़्यादा हम आधार ऑपरेटर परेशान हो रहे हैं। अच्छा, जनाधार का किस तरह से उपयोग करते हैं, ये आधार से लिंक किस तरह से? अभी राजस्थान में अगर कोई सरकारी योजना लेनी है, यहाँ तक कि स्कॉलरशिप से लगाकर
कहीं यात्रा भी जाना है किसी को, जाति प्रमाण पत्र, मूल प्रमाण पत्र, तो उसके लिए जन आधार कार्ड राजस्थान में महत्वपूर्ण दस्तावेज और है। ये कितने टाइम में चेंज करवाना पड़ता है, केवाईसी करवानी पड़ती है, जैसा आप बता रहे हैं? जन आधार कार्ड में चेंज कुछ नहीं करवाना पड़ता है, आधार कार्ड में चेंज करना। हमारी जो परेशानी है वो आधार कार्ड, हम आधार ऑपरेटर हैं, आधार कार्ड हमें चेंज करना पड़ता है, उसी के बिहाफ पे जन आधार की केवाईसी होती है। तो मेन दस्तावेज जो हो गया वो आधार कार्ड हो गया है। योजना कार्ड है वो जन आधार। हाँ जी बताएं। एक्चुअली सर ऐसा है कि जैसे आधार कार्ड तो हर एक दस्तावेज को एनरोलमेंट करने के लिए कंपलसरी एक तरह से आप बोल सकते हैं, और जन आधार कार्ड में ऐसा है कि जितनी भी राजकीय योजनाएं हैं, जितनी भी A to Z, सभी में जन आधार कार्ड अनिवार्य है। जब तक व्यक्ति जन आधार कार्ड में एनरोल्ड नहीं है वो किसी भी राजकीय योजना का लाभ नहीं ले सकता। तो अब ऐसा है कि सर जैसे पूर्व में बने हुए जितने भी जन आधार कार्ड थे उनमें कुछ न कुछ माइनर करेक्शन, मेजर करेक्शन सारे हैं। अब उनका ऐसा प्रोसीजर कर दिया है कि आप आधार कार्ड लेकर के जाइए, KYC कराइए, ऑटोमेटिकली जो आधार की डिटेल्स हैं वो आपके जन आधार कार्ड में स्वतः अपडेट हो जाएगी। अब जब आधार कार्ड ही करेक्शन नहीं होगा, ऐसे में जन आधार कार्ड अपडेट तो होना मतलब बिल्कुल सीधा जन impossible आधार है। नहीं होगा? बिल्कुल सीधा आधार कार्ड कंपलसरी हो गया। आधार कार्ड में चाहे आपका एक दिन या नाम का एक स्पेलिंग अब मान लीजिए कि जैसे काफ़ी लोग मजबूरन KYC करवा रहे हैं क्योंकि अब अपडेशन हो नहीं रहा नाम DOB में, तो गलत डाटा भी जन आधार कार्ड में एनरोल हो रहा है और वही गलत डेटा आगे योजनाओं के अंदर वापस एनरोलमेंट हो रहा है। तो ये पूरे राजस्थान की या पूरे देश में? अभी फिलहाल पूरे प्रदेश में जितनी भी ग्राम पंचायत DOT वाली मशीन्स हैं इन सभी में बंद है। और जी आप ये देखेंगे कि जैसे दूर दराज गाँव में बैंक और पोस्ट ऑफिस नहीं है, वहाँ पे जैसे यहाँ पे मेन सिटी उदयपुर, तो यहाँ पे आपको मिल जाएंगे फिर भी ऑप्शन। दूर दराज गाँव में कोई ऑप्शन नहीं है लोगों के पास में, वहाँ केवल ग्राम पंचायत, तहसील उपखंड और ब्लॉक वगैरह मुख्यालय पे ही मशीनें चल रही है। तो वो सारे लोग इतना दूर यहाँ पे आते हैं, सुबह 7 बजे 6 बजे आप जाकर के देखिए बैंक पोस्ट ऑफिस में कितनी बजे सुबह लोग जाकर के जल्दी लाइन लगाते हैं और फिर मिलते हैं केवल 15 टोकन 20 टोकन। इतना दूर से आने के बावजूद भी लोगों का काम नहीं हो पा रहा है, ये समस्या है सर। समस्या आधार से जुड़ी हुई, क्योंकि सारी जो चीज़ें पहले चलती थी उसको पूरा तरह से बदल दिया गया है। आम लोग परेशान हैं। जिस तरह से ई मित्र संचालक जो है ये आधार अपडेशन करने वाले ये बता रहे हैं कि किस तरह से समस्या से गुजर रहे हैं और जो पहले जो व्यवस्था की गई थी उनको दोबारा चालू करने की मांग है। ABP न्यूज़ से विपिन सोलंकी, उदयपुर।